संसार में कई प्रजाति के प्राणी हैं। इनमें मनुष्य को महान माना जाता है, क्योंकि मनुष्य में हर चीज़ को सोचने और समझने की शक्ति है। मनुष्य को मानव कहा गया। कहते हैं मनु ऋषि के संतान है ये मानव। आदिकाल से आदिशक्ति की रचना से आदि मानव का जन्म हुआ, जो धीरे धीरे संपूर्ण मानव में परिणत हुए। इनकी रचना, पालन और तारण के लिए त्रिदेव आए, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। कहते हैं विश्व की रचना हेतु विष्णु हुए। विष्णु ने ब्रह्मांड को ज्ञान, दान, वेद, गुण देने वाले ब्रह्मा की रचना की। ब्रह्मा ने संसार को लालन पालन और तारण के लिए शिव की रचना की। भगवत प्रेम को समझने की बहुत कोशिश की मैं भारतीय नौसेना से 18 साल पहले अवसर प्राप्त किया। उसके बाद मैंने कई ग्रंथ, पौराणिक कथाएं, पोथी अध्ययन करता रहता हूँ। कहीं मैंने पढ़ा है कि विश्व को अगर आप एक विशाल वृक्ष कहेंगे तो भारत उस वृक्ष का जड़ कहा जाता है। जड़ अगर मजबूत हो तो पेड़ शक्तिशाली विकसित होकर अपनी शाखाएं फैलाता है। धीरे धीरे इसके कई शाखाएं टूटती भी है। कई फल बिखर कर एक नूतन वृक्ष को जन्म देता है। इस जड़ को मजबूत करने के लिए सनातनी ऋषियों ने अनेक कुछ लिखा है। प्रकृति में जो पंच तत्व हैं वो है जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। मनुष्य का शरीर इस पंचभूत से गढ़ा है, पर मनुष्य ने इनमें से कोई भी एक तत्व को संपूर्ण रूप से अपने बस में नहीं कर पाया। कहते हैं शिव केरल से आए थे, जो एक सपेरा होकर नागलोक में अवतीर्ण हुए। वो अपनी तपस्या के बल पर पंचभूत को अपने बस में किया, इसलिए वो ब्रह्मा और विष्णु से अधिक शक्तिशाली हो गए और उनके शरीर में आदिशक्ति को समाना पड़ा, जो शिव शक्ति कहलाता है। शिव और शक्ति एक हो गए, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु उनके अधीन हुए और सारे संसार को उनका अधीन होना पड़ा। शिव सत्य है, शिव सुंदर है, शिव शक्ति है। शिव ने कोई धर्म नहीं बनाया, क्योंकि उस विशाल विश्वरूपी वृक्ष के नीचे रहने का चयन किया। मनुष्य को कर्म दिए, कर्म के अनुसार उनको फल प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे मनुष्य अपना कर्म को भूलकर अपना एक अलग पहचान बनाने लगा और उसको अपना धर्म मानने लगा। विशाल वृक्ष की शाखाएं टूटने लगी और उसका जड़ अभी भी मजबूत है, वो है भारत। सनातन हिंद सागर के पास रहकर वो हिंदू कहलाने लगे। प्रकृति की देन को पहचानने लगे, प्रकृति को हर रंग को पूजने लगे। प्रकृति के हर रंग का महत्व है। प्रकृति को रोशन देने वाले सूर्यदेव को सनातनियों ने भगवान माना। भग का अर्थ है सूर्य और वान का अर्थ है रंग, इसलिए भगवा रंग को सनातनियों ने प्राधान्य दिया। सूर्य का उदय और अस्त का रंग है भगवा। प्रातः सूर्य का भगवा रंग अत्यंत कोमल है, जो इंसान के शरीर में प्रवेश करते ही उसके अंदर एक जागरण सृष्टि करता है। संपूर्ण शरीर में उस रंग को लेकर अगर इंसान सूर्य नारायण को नमन करता है तो उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस आता है। अस्त सूर्य का भगवा रंग मानव के शरीर से दिन भर के कर्ममय क्लांत को दूर करता है और मन में शांति प्रदान करता है। भगवा से भगवती जुड़ा है, जो केसरिया है, जो माता आदिशक्ति है, जो लाल और सूर्य के पीलापन से बना है। सनातनियों ने भगवा और केसरिया की पूजा की है। शरीर में अगर कोई इंसान भगवा वस्त्र डालकर आसमान की ओर देखे तो मैं सच कहता हूँ, दावा के साथ कहता हूँ, 15 मिनट के अंदर उसके अंदर एक शक्ति पैदा होती है। ये सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं अपने आने वाले वीडियो में विस्तार में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।